नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या खास रहा, उसका पूरा अपडेट आपको देंगे इस एक बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कहां दिल्ली का बुराड़ी कांड फिर से रचा गया है और सदन से लेकर के सड़क तक आज कहां पर कैसा प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस की तरफ से, और अवैध वसूली से अब किसे और कैसे राहत मिलेगी, इसका भी अपडेट आपको देंगे। और नए कानून की शुरुआत तो हो चुकी है देश में, लेकिन मध्य प्रदेश में पुरानी सियासत जारी है। भोजशाला में अब जैन समाज की एंट्री क्यों हुई है, आखिर जैन समाज क्या कह रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और गौ तस्कर अब सावधान हो जाए क्योंकि अब उनकी खैर नहीं है। और नकली दूध कहां पर असली जहर बनकर मिला है, इसका खुलासा भी इस बुलेटिन में आपके सामने होगा। तो चलिए मध्य प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से दिल दहला देने वाली खबर है। यहां दिल्ली में साल 2018 में हुए बुराड़ी कांड जैसा ही मामला सामने आया है। जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले। जिसने भी एक खौफनाक मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। इसके बारे में हम आपको जरूर अपडेट देंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ दूसरी खबरें बता दें। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई यानी आज से सीमावर्ती जिलों में बने परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं। इनकी जगह 26 जिलों में 45 रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनेंगे। चेकिंग पॉइंट में मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल होगा। उपकरण आने तक मोबाइल फ्लाइंग स्क्वाड जांच करेगा। परिवहन पुलिस स्टाफ के साथ होमगार्ड की ड्यूटी उनकी लगेगी। टैक्स चोरी करने वाले वाहनों से वसूली राशि जाती थी, जिसके कारण ट्रक ऑपरेटर परिवहन चेक पोस्ट बंद करने की मांग कर रहे थे। ट्रक ऑपरेटर ने अवैध वसूली का आरोप भी लगाया था। बैंड तो मध्य प्रदेश में परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं। ट्रक ऑपरेटर्स ने इसकी मांग की थी। उसके बाद अब इनकी जगह 26 जिलों में 45 रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनेंगे। चेकिंग पॉइंट में मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल होगा। 1 जुलाई से विभिन्न जो RTO के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो RTO का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए। तो MP विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो चुका है। 19 दिन के मानसून सत्र में 14 बैठक होगी। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने आज एप्रिन पहनकर प्रदर्शन किया। विधानसभा में नरसिंह घोटाले का मुद्दा गूंजा, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही विधानसभा में बीजेपी के मुकाबले संख्या में कम हो, लेकिन तेवर नरम नहीं पड़े। कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक नरसिंह घोटाले में बवाल कर रखा है। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के नारे सदन के अंदर लगे। उधर बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि नरसिंह घोटाले पर बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक दल ने नरसिंह घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को हैरान कर दिया। वहीं कांग्रेस का अब भी दावा है कि नरसिंह घोटाले पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष के बड़े बड़े मगरमच्छ एक्सपोज होंगे। ये तो इतने घोटाले हैं, कौन सा घोटाला नहीं हुआ? जहाँ देखो, सड़क देखो, नीट देखो, नर्सिंग कॉलेज देखो, जो देखो घोटाले ही घोटाले हैं। प्रदेश के युवाओं के साथ जो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते हैं स्कूल, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा, उनसे अवैध वसूली जा रही। ये पैसा कहाँ जा रहा, किसकी जेब में जा रहा?
कांग्रेस भले ही नरसिंह घोटाले पर बीजेपी सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने के दावे कर रही हो, लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस के नहले पर दहला मारने की तैयारी कर ली। बीजेपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दावा किया है कि नरसिंह घोटाले में कमलनाथ सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है कि जो भी अभी तक जांच है उसमें जो परतें खुल रही हैं उसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री उनकी भी भूमिका संलिप्तता नजर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने सहमति प्रदान कर दी। कल वो किसी भी जो प्रक्रिया है उसमें चर्चा करेंगे। हम चर्चा से भागने वाले नहीं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है कांग्रेस को नरसिंह घोटाले में बड़ा सियासी माइलेज नजर आ रहा है। कांग्रेस को लगता है कि नरसिंह घोटाला व्यापम घोटाले से भी बड़ा साबित होगा, और अगर ऐसा हुआ तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सरकारों की घेराबंदी कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगी। फिलहाल मंगलवार का दिन बेहद दिलचस्प होने वाला है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब नीट परीक्षा और नर्सिंग परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें हम आपको कुछ दिखाते हैं अलग अलग जिलों में कि आज किस तरह से प्रदर्शन हुआ है। भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर विश्वास सारंग के बंगले जाने से रोका। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं जबलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने कार्यकर्ता पहुंचे तो कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प हुई। यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर ग्वालियर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की गई। कांग्रेसियों ने तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है, जबकि मुरैना में नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। पूरे देश के लिए और खास करके मध्य प्रदेश के लिए और कई राज्यों के लिए एक अलग प्रकार का दिन है, जब हमारे अपने न्यायपालिका के अंदर तीनों बड़े अधिनियम जो अंग्रेजों के काल से चले आए थे, उन अधिनियमों को बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा। मेरी कपिल सिब्बल जी से बात हुई है, वो आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और जैसे सर कपिल सिब्बल जी लौट के आते हैं तो तमाम बार एसोसिएशंस और सब मिल के इस पे एक लीगल रणनीति बनाएंगे, इसको कैसे आगे चैलेंज करने की। मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मसलन गौ तस्करी, बोरवेल खनन सहित अन्य मुद्दों पर कैबिनेट ने नए विधेयकों को मंजूरी दे दी है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में मंत्रालय के एनेक्सी VB1 के रिनोवेशन के लिए 107 करोड़ 27 लाख की राशि को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों का भी अनुमोदन किया गया। जिन विधेयकों को मंजूरी मिली उनमें मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाले टैक्स को मंत्री खुद भरेंगे और लघु वनोपज से आने वाली कमाई को आदिवासियों पर ही खर्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को कुलगुरु बोला जाएगा। खनन करने वाले और बोरवेल करवाने वालों को बोरवेल बंद कराना होगा। अगर प्रशासन बोरवेल बंद करता है तो इसका पूरा खर्च प्रशासन को देना होगा। गौवंश के परिवहन में पकड़े गए वाहनों को राजसात किया जाएगा और इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिए। कोई गोवंश का परिवहन करे तो जिस प्रकार आबकारी में और माइंस के अंदर राजसात करने का अधिकार है जिलाधीश को, वैसे ही अधिकार आज गोवंश परिवहन पर भी माननीय कलेक्टर महोदय को यह अधिकार दिए हैं कि वे गोवंश के परिवहन की गाड़ी को राजसात कर सकें। वहीं गौवंश और ट्यूबवेल पर अब सरकार सख्त हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है कि गौवंश परिवहन और ट्यूबवेल यदि खुला छोड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गौवंश परिवहन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, ट्यूबवेल खुला छोड़ने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। गौवंश परिवहन वाले वाहन कई बार कोर्ट से छूट जाते हैं, लेकिन अब उन्हें राजसात कर लिया जाएगा। गौवंश परिवहन वाले वाहनों को राजसात किया जाएगा, ये कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। गोवंश के परिवहन को लेकर के जो वाहन जाते हैं, उन वाहनों के लिए कोर्ट के द्वारा कई बार वो छूट जाते हैं। किसी भी हालत में हम गोवध परिवहन पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने गोवध परिवहन के जो वाहन पकड़े जाएंगे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत, वैसे वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया है। उनको जब्त कर लेंगे, किसी हालत में उसको छोड़ेंगे नहीं।
बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। कैफे और लॉज में छापेमार कार्रवाई करते हुए ये रेड दी गई। आपको बता दें, आबकारी पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। 3 से ज्यादा लाउंज पर कार्रवाई ये की गई है। क्लब में मौजूद युवक युवतियों में हड़कंप मच गया। तो देर रात की तस्वीरें जहां पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। कैफे और लॉज में ये छापेमार कार्रवाई हुई है। 3 से अधिक लॉज पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान क्लब में और लाउंज में जो युवक युवतियां मौजूद थे उनके बीच हड़कंप मच गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन लाउंज पर यह कार्रवाई की गई है। से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित 3 बार और लाउंज में दबिश दी गई आबकारी विभाग की तरफ से। तो आबकारी विभाग ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आबकारी पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ग्वालियर के अलग अलग इलाकों में डिस्कोथेक और लाउंज के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कैफे और लाउंज में ये छापेमार कार्रवाई की गई। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्वालियर के 3 से अधिक लाउंज पर ही कार्रवाई की गई है। भोशाला मामले में अब जैन समाज भी हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में विश्व जैन संगठन ने याचिका दायर की है। याचिका में एएसआई सर्वे के अंतर्गत निकल रहे अवशेषों में कई अवशेष जैन समाज से जुड़े हुए बताए गए हैं। भोशाला मामला अभी तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच हाईकोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब इस मामले में जैन समाज भी हाईकोर्ट पहुंच चुका है। विश्व जैन संगठन की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें भोशाला से निकल रहे अवशेषों को जैन समाज से जुड़ा हुआ बताया गया है। जैन समाज की ओर से दावा किया जा रहा है कि भोशाला जैन गुरुकुल था और इसके प्रमाण भी खुदाई के दौरान मिले हैं। इसलिए खुदाई में जो भी जैन समाज से जुड़े अवशेष निकल रहे हैं उन्हें जैन समाज को सौंपा जाए। हालांकि समाज की ओर से बात रखने वाले मीडिया प्रभारी राजेश जैन का कहना है कि भोशाला पर अधिकार को लेकर कोर्ट और सरकार जो तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। और हमारा यही कहना है कि हमारी जो भी धरोहर, पुरातन धरोहर निकल रही है वो हमारे को जैन समाज को सौंपा। सरकार क्या निर्णय करती है कि किसका अधिकार है और पुरातन चीज़ें जब ज़्यादा हमारा निकलता है तो सरकार को उचित निर्णय करना चाहिए कि भाई ये पुरानी धरोहर जैन समाज की थी तो जैन समाज को दे, जैन समाज सहज स्वीकार करेगा। और मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ी भाषा में श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।